सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं खेल का जुनून T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। और वेल, पाकिस्तान ने आज बहुत ही ग्लोरियस विन हासिल किया है, ऑब्वियसली अगेंस्ट नामीबिया, बट दैट मेक्स अस इनटू सुपर एट्स, और जिसका हम सबको इंतजार था। तो ऑल द अपलोड्स फॉर पाकिस्तान, एक बड़ा विन था। लेकिन आई हेट टू से कि हमने ये विन नामीबिया के अगेंस्ट बिल्कुल वैसे ही हासिल किया है जैसे इंडिया ने हमारे अगेंस्ट विन हासिल किया था, विच ऑल्सो मेक्स मी से वन थिंग, वो ये कि क्या अब हम नामीबिया के स्टैंडर्ड पर आ गए, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले बैट किया, एक लंबा टोटल सेट किया, और उसके बाद हमने जल्दी से रैप अप कर दिया नामीबिया को, जैसे इंडिया ने हमें रैप अप कर दिया था। विद दैट मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन, एंड वी हैव गॉट विद अस फवाद मुस्तफा एंड तनवीर अहमद। मुबारक हो बहुत बहुत आप लोगों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रमजान की मुबारक हो आप दोनों को, रमजान की। ओके, सो यस, बिफोर वी लॉन्च, सादिया, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज दिस। ओके, सो वी हैव लॉन्च्ड, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज T20 वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? ए विराट कोहली, बी क्रिस गेल, सी शाहिद अफरीदी, और डी बाबर आजम। दीजिए सही जवाब और हासिल कीजिए गिफ्ट हैम्पर बोल नेटवर्क की जानिब से। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। विद दैट, क्विकली गोइंग ऑन टू द मैच समरी। आज पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में कामयाबी हासिल की, और क्या ही कहने जनाब साहबजादा फरहान के, द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड साहबजादा फरहान ने आज जबरदस्त इनिंग्स खेली है, सेंचुरी बनाई है आफ्टर अहमद शहजाद। साहबजादा फरहान सेकंड पाकिस्तानी टू मेक सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। साथ निभाया सलमान अली आगा ने, शादाब ने 36 किए, साइम ने क्या किया वो तो हम बाद में देखेंगे ही। और उसके बाद फिर उस्मान तारिक, जिन्होंने आज 1, 2, 3 और 4 विकेटें हासिल की। एंड देन उसके साथ फिर अभी अगलों का क्या ही क्या बताएं आपको, जो होना था वो हो गया। तो फाइनली पाकिस्तान जीत गया। फाइनली डिड अगेंस्ट नामीबिया, बट ही डिड इन द बैट, ही डिड विद द बॉल। सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मूविंग ऑन टू द सुपर 8। जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गया है, और इंडिया के मजे ही मजे हैं। और पाकिस्तान के सामने कौन कौन सी टीमें हैं थोड़ी देर में आपको हम बताते हैं कि सुपर 8 जो मरहला है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान विल हैव इन देयर ग्रुप श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जबकि इंडिया के पास जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और चौथी टीम विल जस्ट बी शोइंग यू इन अ वाइल। तो ये सुपर 8 का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन इज, इंडिया हैज वन डिफिकल्ट टीम टू फेस इन द सुपर 8, एंड दैट या नाउ दैट यू आर सेइंग सो, आई फेल्ट साउथ अफ्रीका। हाँ बिल्कुल, चले तो इसी के साथ चलते हैं डायरेक्ट इससे पहले कि हमारा एनालिसिस शुरू। अरे हाँ, बल्कि बिफोर दैट हम जरा देयर यू गो, फाइनली थैंक यू सो मच, देयर यू गो, इसकी हो गई है बात। तो चले फौरन से हम चलते हैं जरा कोलंबो, और आज की जीत पे बात कर लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताइए जरा, आज कल तो हम सब ये कह रहे थे, खबरें भी यही थी कि शादाब नहीं होंगे टीम में, आज वो देखिए टीम में भी आ गए, इतना अच्छा भी कर दिया, बाबर आजम को भेजा ही नहीं बैटिंग में, ख्वाजा नाफे भी टीम में आ गए। ख्वाजा नाफे के बाद नंबर पता नहीं किसका था, लेकिन शादाब का भी आ गया, उन्होंने रन्स भी कर दिए। क्या खबर है सर, जरा बताइए। बिल्कुल फैसल, देखें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी शादाब के आउट के हवाले से, लेकिन चूंकि वो कोच माइक हैसन के ब्लू आइड हैं, और कोच माइक हैसन जो हैं वैसे भी वो ऑलराउंडर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, PSL में, और बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ऑलराउंडर्स पर, इसीलिए उन्होंने शादाब को प्रेफर किया, और शादाब को भेजा भी इसीलिए गया ताकि चूंकि एक छोटी टीम थी और उनको मौका मिल सके, वो शो कर सकें अपनी बैटिंग। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था, हमने देखा इनिशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की शादाब ने अपनी इनिंग्स में, लेकिन लास्ट में जब स्पिन को मिला ओवर और उसमें उन्होंने क्लिक कर दिए, उन्होंने बाउंड्रीज लगा दी और स्कोर उनका थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन मीडिया बॉक्स में भी बैठे हुए तमाम जर्नलिस्ट जो लोकल और इंटरनेशनल थे, वो शादाब की टेक्निक पे, उनकी बैटिंग पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली उन्होंने 36 अच्छे कंट्रीब्यूट किए। खामियां होती हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये आगे सुपर 8 में अगर हम शादाब पे रिलाई करेंगे बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे 21 को न्यूजीलैंड के खिलाफ है, 24 को इंग्लैंड के खिलाफ आपने खेलना है और 28 को श्रीलंका के खिलाफ। तो अफजाल ये बताइए कि फील क्या आ रही है, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, फील क्या आ रही है कि बाबर आजम को क्या बिठा दिया गया है, या इट वाज जस्ट अगेंस्ट नामीबिया? के अलावा भी बताइएगा कि बाकी प्लेयर्स के लिए भी क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? लाइक क्या हम एक्सपेक्ट करें कि सुपर 8 ऐसे ही होंगे इसी टीम के साथ? सादिया देखें, जो फील अब ऑब्वियसली जीत के बाद एक अच्छी ही आती है, लेकिन बाबर को बिठाने का मकसद ये था कि बाकी प्लेयर्स को मैक्सिमम टाइम दिया जाए, ताकि एक साइड पे एक एंड तो साहबजादा फरहान ने संभाला हुआ था, उन्होंने बैट कैरी किया, जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, प्रॉपर जो उनके शॉट्स हैं वो क्लिक हुए, फुल फॉर्म में हमें नजर आए साहबजादा फरहान। और एक अच्छी चीज ये भी है कि टॉप स्कोरर में इस वक्त पाकिस्तान का परचम सबसे टॉप पे है, साहबजादा फरहान वो वाहिद पाकिस्तानी बैटर हैं। ओके, ठीक है, हमारे लिए खुशहाल बात है अफजाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और तो जनाब ये तो हो गया मामला पूरा, अब चलते हैं अपने पैनल की जाने में। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंसोलिडेट पार्ट ऑफ द शो। देयर यू गो, लेट अस कंसोलिडेट। तनीब भाई, खुश हैं आज की विक्ट्री से? फिर आप देखिए, जाहिर सी बात है, छोटी टीम्स को अगर हम हराते हैं तो खुश तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ी टीम से तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कब जीतेंगे, कब ऐसी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर हम छोटी टीम की बात करें तो उससे पहले हम नीदरलैंड से खेले, उन्होंने बड़ा वक्त हमें डाला है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छी बॉलिंग लाना भी अच्छी बैटिंग आती तो हमें ज़रूर प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए, बात ये है कि अगर हम ये परफॉर्मेंसेस जो काफ़ी टाइम से हम ये बात करते हैं, सब बात करते हैं कि यार आईसीसी इवेंट में जब भी अच्छी टीम्स आती हैं प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, तो मेरी नज़र में अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करूं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि वाकई यार साहबजादा फरहान को मौका मिला वर्ल्ड कप के अंदर, इतने अरसे बाद वो टीम में आया, परफॉर्मेंसेस दे के आया। अगर उसने इस टीम के खिलाफ 100 किए तो मैं समझ आती कि चले जी एक वो कर रहा था और वो मतलब यानी इतने अरसे से वर्ल्ड कप इवेंट तो नहीं खेल रहा ना, ठीक है, उसने रन्स किए तो अच्छी बात है। बाकी अगर कोई भी रन्स कर रहा है वीक टीम के खिलाफ, कोई भी आउट कर रहा है वीक टीम के खिलाफ, उस्मान तारिक को मैं अप्रिशिएट करूंगा, पहला वर्ल्ड कप है, बिल्कुल उसने बड़ी ज़बरदस्त इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम खेल रहे होते हैं आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो ये मेरी नज़र में ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे इंक्लूडेड बाबर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे फ़खर, उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिल रहा, घुमाने के लिए लेके गए उसको, चाहे शादाब हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे फ़हीम हो, ठीक है, चाहे सलमान भी हो, चले ठीक है उनका पहला है लेकिन कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब जो है ना, अगर अच्छी टीम के खिलाफ रन्स करेंगे तो मज़ा आएगा, इनकी वाह भी होगी। अब सुपर 8 आगे है, आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी है आज के मैच में, जिसने दी है और बड़े खुश हो रहे सारे, तो आगे भी इसी तरह दे, वरना इंडिया का मैच सबके सामने है, ठीक है ना। तो आपकी टीम कितने पे आउट हो गई थी ये सबको पता है, किसने क्या बॉलिंग की, किसने कितने छक्के खाए, किसने कितने छक्के मारे, किसने क्या बैटिंग में किया, किसने क्या बॉलिंग में किया। तो मेरी नज़र में ये जितने भी सीनियर है ना, ये नामीबिया की परफॉर्मेंस नहीं मानता, मैं आज के मैच में सिर्फ परफॉर्मेंस मानता हूँ साहबजादा फरहान की और उस्मान तारिक की, इसके अलावा मैं किसी की परफॉर्मेंस नहीं मानता। फवाद भाई, व्हाट इज योर कमेंट? अच्छा, मैं ऑलराउंडर पे बात करूंगा। उन्होंने फरमाया अफजाल ने कि जी उन्हें ऑलराउंडर बहुत पसंद है। पहले तो मुझे बता दें ऑलराउंडर कौन है इस टीम में? वो बना देते हैं, probably he meant to say ऑलराउंडर का मतलब माइक हैसन वो जादूगर हैं बैटिंग में, जो अच्छे खासे बॉलर और अच्छे खासे बैट्समैन को ऑलराउंडर बना देते हैं। बैटिंग में आपका 25 से ऊपर का एवरेज हो और उसके साथ साथ आपका, और ये मैं ये नहीं कह रहा 2 मैचों में हो, मतलब 25 से ऊपर का एवरेज हो अगर आपने 100 मैच खेले में, और साथ साथ आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 से ऊपर का हो, और वो भी अब तो माशाल्लाह से इतनी टीमें आ गई किन टीमों के आगे 150 आपने बहुत ज्यादा बता दिया है। 25 का एवरेज हो, 130-20 का भी हो, कोई मसला नहीं, चल जाता। नहीं देखो ऑलराउंडर तो नीचे आता है ना, नीचे जितनी ज्यादा हो ना 135 तक तो आपका टॉप 3 का चल रहा है, कंपेयरिंग विद द गुड टीम्स के क्या स्ट्राइक। बट मसला सारा ये कि हमने जो ऑलराउंडर बनाए हैं ना, वो ऑलराउंडर का प्रॉब्लम ये, वो आए बैट्समैन थे, अब बन बॉलर गए, कोई जो बॉलर आए थे वो बैट्समैन बन गए। प्रॉब्लम सारी ये है कि उस्मान खान ने सबसे अच्छा बारी की थी अगेंस्ट इंडिया, तो शादाब को क्यों भेजा भाई जब उस्मान खान था? आपका उस्मान खान क्यों नहीं आया उस वक्त? आप उसको जो एक लड़के ने जब प्रेशर में जब किसी ने नहीं डिलीवर किया, हमने बहुत तनकीद की यहाँ पर, उसने परफॉर्म किया ना,
आप उसका राइट पहले बनता है ना। अब शादाब ने भी कर दिया, सब तो कोई भी आके करता, बट आपका एक बैटर है प्योर, आप उसको भेजो ना। अब अगर आपने नाफे को भी, अब दूसरा ये कि वो नाफे के भी आने का टाइम नहीं था, चौथे नंबर पे स्टिल टाइम था कि बाबर खेल सकता था, वरना नहीं खिलाए। जो तनवीर बात कर रहे थे, अगर आपने ऐसे बिठाना है कि आप समझते नहीं जरूरत है, नहीं बिठाएं, नहीं खिलाएं, फिर आप ओपन खिला दें फखर को खिला के, साइम को नीचे ले आए। मसला सारा ये नहीं कि भाई आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगे। अब साइम का तस्करा हो ही गया है इसमें। मैं चाह रहा हूँ तनवीर भाई आप जरा पिच पे तशरीफ ले आए जरा। अब जब साइम अयूब का तस्करा हो ही गया है नाजरीन, साइम अयूब ने पिछली 4 इनिंग्स में एक में 19, एक में 12, एक में कुछ, एक में कुछ, ठीक है। हम बारी बारी डिसमिसल्स जो हैं वो अब दिखाते हैं तनवीर भाई, और देयर यू गो ऑन द पिच। और पहला डिसमिसल दिखाइए जी, जिसके हवाले से हम बात करिए। हेलमेट मुझे या ओके नहीं, इट्स स्टार ना, जो हाँ वो साइड ओके जनाब। अच्छा तनवीर भाई, ये है नेदरलैंड्स के खिलाफ। अब ये आप देख रहे हैं, इसको होल्ड कीजिएगा। ये साइम अयूब है, ये इनका हेड है, ये इनका हेड पोजीशन है, और उसके बाद ये बॉल है। ये थोड़ा सा अगर और आगे हो जाता, ये आउट होने की जो पोजीशन होती ना, वो और जरा थोड़ा सा हाँ, ये बॉल बल्ले से मीट कर रहा है। अब आपके सामने जनाब, ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं साइम अयूब इस वाले? देखिए आप इसमें ये देखें आप के बीच में बॉल गिरा था, इसमें ये क्रॉस शॉट मारने गए, ये स्वीप शॉट मारने गए, सही है, ठीक है ना। तो उसका इन सब के दिमाग में ये है कि सर्किल में जब भी कोई भी, चाहे आप साहबजादा फरहान को देख लो, आज उसने जो 100 किया उसमें भी देख लें, शुरू में वो क्रॉस शॉट ही मारने गए, या अगर आप साइम अयूब को देख लें वो भी यही शॉटें खेल रहा है, सलमान आगा को देखें वो भी ये सब कुछ खेल रहा है। तो कोशिश ये करें कि स्वीप शॉट्स लगेंगे, लेकिन जो स्पेशली अगर नया बॉल होता है उसमें कोशिश करें कि जितना सीधा आप लोग खेल सकते हैं, जितना सीधा खेलेंगे, इस ब्लेड को ऐसे सीधा यूज़ करेंगे तो आपके आउट होने के चांसेस कम होंगे। वरना ऐसी पिचेस में जहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, लो रहता है, उसमें अगर आप क्रॉस मारने जाएंगे तो उसमें आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन साइम अयूब का मसला ये है कि भाई आपकी बिल्कुल फॉर्म नहीं है। जब आपकी फॉर्म नहीं है तो कोशिश करें वी में खेलें, वी में शॉट्स खेलने की कोशिश करें और सीधे बैट से खेलें। ओके अच्छा, नेक्स्ट डिसमिसल अब दिखाएं। नेक्स्ट डिसमिसल जो साइम अयूब का है, और दैट शुड बी अगेंस्ट यूएसए, बट लेट अस सी कि अगला डिसमिसल जो है वो कौन सा वाला है। देयर यू गो। अच्छा, ये है यूएसए के खिलाफ, बिल्कुल ये है यूएसए के खिलाफ, ठीक है जनाब। और अब इसमें बॉल बाहर जा रहा है, अगेन वही बात जो आप बात करें तनवीर भाई, प्लीज टॉक अस थ्रू। देखिए इसमें देखें बॉल बाहर निकला है, ठीक है ना, और उस पर भी काफ़ी बाहर की बॉल के वो कट शॉट खेलने जा रहे हैं। अब जब आपकी आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, मैं मानता हूँ ठीक है ये T20 क्रिकेट है, इसमें आप ज़्यादा देर लेफ्ट नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, आपने उसको जाना ही जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश ये करते हैं कि अगर मेरी फॉर्म नहीं है तो फिर उसमें कोशिश करें आप ज़ोर से शॉट मारने ना जाए। ज़ोर से आप शॉट मारने जाएंगे और ऑफ स्टंप से बॉल बाहर और आपको बाहर निकल रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। या थोड़ा सा टाइम ऐसे लें, 2, 3, 4 बॉलों पे सिंगल लेके दूसरी तरफ चले जाएं, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दें। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने टाइम निकालना है, वरना आप ओपनर हैं, आप जाते ही मारने लग जाएंगे, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा तो इसी तरीके से आप आउट होंगे, जैसे हमने देखा इस ऑल राइट ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट डिसमिसल जो है, हमने नेदरलैंड्स और यूएसए की तो बात कर ली है, दोनों हम ये देख रहे हैं कि अवे फ्रॉम द बॉडी और क्रॉस जो है वो मार रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट डिसमिसल इफ द टीम कैन अपलोड? देयर यू गो। अच्छा जनाब, इंडिया के खिलाफ, अच्छा ये तो बॉल ही बहुत, बट स्टिल अगर हाँ आपसे बता सके कि व्हाट वाज रॉन्ग। देखिए वही मैंने जो एक तो फॉर्म की बात की है, दूसरा आप ये देखें, एक तो इनकी बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बाद इनकी फॉर्म नहीं है, और बुमराह का जिस किस्म का एक्शन है वो पता ही नहीं चलता कि कितना तेज़ बॉल आ जाएगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, यॉर्कर करेंगे, वो आपको मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने इतनी अक्लमंदी की है, आगे से बिल्कुल ऑलमोस्ट यॉर्कर किया, जिसकी वजह से ये बीट हो गए। बैकलिफ्ट हाई थी, रन्स हो नहीं रहे, बल्ला तेज़ आ नहीं रहा, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे, टेंशन भी है, पता नहीं मैं क्या करूँगा, उसकी वजह से लेट हो गए वो, जिसकी वजह से बॉल आके पैड पे लग गया, बल्ला बहुत देर से आया। तो जाहिर सी बात है जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो फिर टेक्निक के थोड़े से मसले कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। वन लास्ट डिसमिसल जो अब रिमेनिंग रह गया है, और उसमें भी अभी तक हम सारे रिपीटेटिव मिस्टेक्स ही देख रहे हैं जनाब। ये है आज का। देखिए आज की बात करते हैं, ये बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, ये देख इतना बिल्कुल बाहर बॉल था। ये देखिए ये शॉट जब आप
जब आपसे रन्स नहीं होते ना, जैसा मैंने पहले बताया, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर आपकी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको कवर्स पे खेलूं और रन्स कर दूं, हालांकि कितनी दूर थी, ऑलमोस्ट वाइड बॉल था ये जिसको आप चेस करने चले गए हैं। तो कोशिश ये करें कि रन्स हों, जो कि हम भी टीवी पे बैठ के आपकी साइड लिए जा रहे हैं कि रन कर लो किसी तरीके से, सिर्फ बॉलिंग ही किए जा रहे हो, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलने, सिंगल डबल करके दूसरे एंड पे चले जाएं, दूसरा अगर खेल रहा है उसके रन्स हो रहे हैं, वो देखो उसको वो कैसा खेल रहा है। टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मसला ये है कि माइक हैसन ने आप ही को खिलाना है, आप ही ने रन करने, नहीं भी करेंगे फिर भी आप ही ने खेलना है। All right. Thank you so much, तनवीर भाई. You can hand over this. All right. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। तो तनवीर अहमद की एक्सपर्ट ओपिनियन आपने जानी। चारों डिस्मिसल जो है वो साइम अयूब के बहुत ही वियर्ड हैं। और अच्छा, मसला ये है कि अगर हम थोड़ा सा दोबारा दिखा सके कि साइम अयूब ने अब तक 4 इनिंग्स में कौन सी कहाँ रन्स बनाए, विच विल जस्ट गिव अस द सपोर्ट ऑफ आर्गुमेंट कि उन्होंने कौन सी इनिंग्स में कौन से रन्स बनाए हैं। देयर यू गो। 4 मैचों में उन्होंने 44 रन्स बनाए हैं और टेकिंग 63 बॉल, सो ही टुक हिज टाइम, और उसके बावजूद भी वो सेटल नहीं हो पाए। और फिर वही तनवीर भाई वाली बात कि यू नो 63 रन्स 44 बॉल्स, या सो वही वाली बात कि यू नो आप जब अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते और आप आते ही रन्स करना चाह रहे होते, आप चाह रहे होते ऑफ द मार्क आप चले जाएं, कुछ भी करके बस यू आर देयर, तो मेरे ख्याल में आप गलतियां ज्यादा कर रहे होते हैं। वेल विद दैट हमें लेना है एक ब्रेक, विल सी अक्रॉस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एंड नाउ वी आर एक्सेलरेटिंग विद द शो। और ये मेरे हाथ में बल्ला इसलिए है क्योंकि चांस मिल एक्सेलरेट लाइक नहीं, मैं तो जब टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा मुझे, क्योंकि कोई जगह वगैरह खाली होने वाली है टीम में। सो व्हाट्स ऑन द एजेंडा फैसल? एजेंडा ये है कि बाबर आजम को आज बैटिंग पे नहीं भेजा गया। ये गालिबन पहली मर्तबा हुआ होगा कि बाबर आजम टीम में है और बाबर आजम बेंच बैटिंग ही नहीं आई है। यू नो व्हाट सादिया, कभी कभी ना हम कहते हैं कि यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिटनेस का इशू है, स्किल लेवल फला ढिमका, लेकिन कभी कभी देयर आर सर्टेन फॉल्ट इन आवर स्टार्स। कैसी बात की मैंने, है ना? हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं। अब से 1 साल पहले बोल के ऑफिशियल पॉडकास्ट पे बाबर के हवाले से एक बात हुई थी, एक प्रेडिक्शन हुई थी। बहुत सारे लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट। That numerologist had a personal thing with बाबर आजम। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स इल्मुल आदात पे रखते हैं यकीन। लेकिन चलिए चलते हैं स्ट्रेट अपने एक्सपर्ट्स की जानिब, क्योंकि यहाँ नंबरबाजी नहीं चलती, यहाँ सीधी परफॉर्मेंस चलती है। तनवीर भाई, बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ नज़र भी आती है कि यार ठीक है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, मेरी सोच ये है कि हमारे कोई 11-12 ओवर में 100 रन हो चुके थे, ठीक है ना, 100 रन हो चुके थे। तो जब ख्वाजा नाफे को भेजा था तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला यार सही फैसला किया, गलत फैसला नहीं किया। उसकी वजह जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आ जाता तो रन रेट स्लो हो जाता, या वो आउट होके चले जाता, या रन रेट स्लो होता। तो वो फिर लोग कहते कि यार 12 ओवर में 100 रन हुए थे, इसको भेजने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ कि शायद सही फैसला किया है, क्योंकि अगर ख्वाजा नाफे को भेजा है तो वो फिर इसीलिए भेजा है कि यार रन रेट हमने स्लो नहीं करना, बहुत अच्छा इकॉनमी के हिसाब से चल रहा है, तो इसको वो ना करें। लेकिन जब ख्वाजा नाफे आउट होते हैं तो उसके बाद या आप अगर बाबर को भेजना था आप बाबर को भेज देते, लेकिन उस्मान खान को क्यों नहीं भेजा गया? मैंने भी यही चीज़ सोची। जहाँ तक मुझे ही समझ आती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों को मौके मिल जाते हैं कि जिनके बारे में बात होती है कि जी इनको ड्रॉप कर देंगे, सुपर 8 में मत लेके जाए, इनको भेज दे, ये बैटिंग कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा सबका, ठीक है। लेकिन जब बड़ी टीम्स आती हैं उस टाइम तो नहीं जाते ये लोग सारे ऊपर। तुम ये क्या है, आप नाम क्यों नहीं लेते? शदाब की बात कर रहा हूँ, शदाब की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपने उसको ऊपर भेज दिया है तो फिर बड़े मैच में भी तो भेजे। आर्गुमेंट यही ना तनवीर भाई कि आपने ख्वाजा नाफे नहीं, आपने ख्वाजा नाफे को क्यों भेजा? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। उसके बाद उस्मान खान को क्यों भेजना चाहिए था? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। लेकिन हमें आज ये पता चला कि शादाब खान जो है वो उस्मान खान से अच्छे स्ट्राइकर है। देखिए, उसकी रीजन ये, वो भी अच्छे स्ट्राइकर, हाँ बिल्कुल, उसकी रीजन ये थी
कि अगर आपने ख्वाजा नाफे को भेजा, मैं सपोर्ट करता हूँ ख्वाजा नाफे को, ठीक है। मैं कहता हूँ चले यार, आपने कोशिश की, आपका पहला मैच था, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप आउट हो गए। जो आपको टास्क दिया था वो आप उस पर पूरा नहीं उतर सके, लेकिन आपने कोशिश की। उसके बाद जिसने 44 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, आपने उसको पैड बना के वहाँ रखा हुआ। चले बाबर को तो मेरी नज़र में बाबर की समझ आती कि आप चले इकोनॉमी स्लो ना हो जाए, आप उसको आपने नहीं भेजा, ठीक है। तो आपको उस्मान खान को भेजना चाहिए, शादाब को आपने क्यों भेजा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चले यार भेज दे, रन हो जाएंगे, ठीक है, आउट हो जाएंगे, ये जो बातें चल रही हैं ये नहीं होंगी, सुपर 8 के मैचेस भी मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है जी, शादाब ने अगर 36 रन किए तो कौन से कंफर्टेबल 36, आखिरी ओवर आग में 1-2 छक्के उसने लगाए तो जाके 36 रन हो गए, ठीक है। वरना तो उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं थी, वरना उसके तो रन्स भी कुछ नहीं थे, ठीक है ना। तो बात ये है कि अगर कोच ये समझता है कि इनमें एबिलिटी है तो फिर कोच को ये भी पता होना चाहिए कि यार अभी न्यूजीलैंड का मैच भी है, भेजो ऊपर ज़रा, इंग्लैंड से मैच है, भेजो ऊपर ज़रा, श्रीलंका से भेजो ऊपर, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। अब अगर बाबर आजम कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मिसाल के तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा है ना, चौथे पे कर रहे हैं, चले आज नहीं, आपने उसको आज नहीं भेजा, तो यहाँ तक तो आप उसको लेके आ गए हैं कि भाई आपकी ज़रूरत है तो आप जाएंगे, आपकी ज़रूरत है तो आप नहीं जाएंगे। बात वही होगी ना कि आपको एक टाइम आएगा, अगर आपने आगे कुछ नहीं किया आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अब बाबर आजम के लिए खुद उसके लिए एक उसको समझ होनी चाहिए कि मैं मेरे साथ क्या होना पड़ेगा टू थिंक कि वो क्या करने जा रहा है। फवाद भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम बट द फैक्ट कि आपने बाबर को नहीं खिलाया और बाबर की जगह आपने नाफे रखा एंड देन नीचे आप बाबर को नहीं लेकर आए। जो बाकी सेटलमेंट्स की गई हैं बैटर्स की, इट लुक्स लाइक कि आप ये मेक श्योर करना चाह रहे थे कि नाफे ऑन स्पेस ऑफ बाबर, विच डिड नॉट मेक सेंस। अच्छा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लें तो ये एक तरह से आपको पता चल जाता है कि अब आपके फारिग होने वाले हैं। आप अब जब रिप्लेसमेंट तैयार होती है और रिप्लेसमेंट तैयार और आपसे काम ना लिया जाए, मैच बाय मैच आपको बताया जा रहा है। बात सारी ये है कि जैसे ये साहब बता रहे थे, नंबरों पे तो मैं यकीन करता नहीं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई आप क्रिकेट या स्पोर्ट्स में अपनी तकदीर और सारा खुद ही बनाते हैं, सही है। आपके लोग दुश्मन हैं तो आपने दुश्मनों से ही तो लड़ना है। अगर आपने ग्रेड बनना है, आप टेनिस में देख लें, टेनिस में इंडिविजुअल है बट आप पे लोग तनकीद तो करते हैं ना, ख़त्म हो गया, यही कहा जाता है ना किसी स्पोर्ट्समैन को, ख़त्म हो गया। और वही स्पोर्ट्समैन ग्रेट होता है जो कहता है नहीं आप खामोश होकर बैठे। अभी शामी ने जैसे 8 आउट करके बता दिया, ओहो जबरदस्त। तो इसी तरह से दूसरी तरफ आकिब नबी भी इसी तरह से आउटस्टैंडिंग कि भाई आपको पता है कि जी मुझे 4 नंबर पे खिलाएंगे, आपको पता है यार, आप मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ये डिफरेंट कोचेस पे क्यों चल रहे हैं। भाई आप करोड़ापति आदमी हो, दुनिया भर के लोगों को खुद लाहौर बुलाओ, कहो मुझे काम करना है, मैं अलग से काम करूंगा, कोई वीडियो नहीं होगा, आप मुझे बताएं मुझे कैसे इंप्रूव होना है। भाई आपके पास सब कुछ है ना, कोहली भी तो वापस जाता है ना, आप क्यों इन लोगों के किसी के साथ काम कर रहे हैं? समझाने वालों का कोई कसूर है? प्रॉब्लम सारी ये है कि आप देखिए, आपको सबसे पहली बात जो आपके साथ करीब के लोग हैं वो आपको अच्छी तस्वीर नहीं दिखाते कि नहीं जी आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आपका कैलिबर है। आप बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छा करेंगे, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे। अब आप सिर्फ अपने आप को सेफ खेल रहे हैं। अब आपको बिग बैश में तो ओपन भी कराया गया ना, 202 रन बनाया आपने, वहां तो कोई आपका दुश्मन नहीं था ना। पहली बार ऐसा हुआ किसी भी खिलाड़ी के लिए शर्मिंदगी कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कह रहे हैं रुक जाओ भाई, तुम रन नहीं बना सकते, मैं अगला ओवर खेलूंगा। ये सब चीजें आपको बता रही होती। खेल का मैदान से अच्छा टीचर कोई नहीं होता। तो आपके ऊपर है, अभी भी ही इज अ ग्रेट प्लेयर, गुड प्लेयर, अभी भी वो चाहेगा वापस आए, रेड बॉल क्रिकेट खेले जैसे बाकी सारे खेलते और इस पे काम करे। 2 महीने की बात है, यही बात। देखिए किस्मत, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। देखिए मैं एक बात अमीर भाई, किस्मत खुद फिल्मी अंदाज में, वो स्टीवन स्मिथ जिसने बाबर को रन डिनाई किया था, आज वो वर्ल्ड कप में नहीं है और बाबर अभी भी वर्ल्ड कप में है। नहीं वर्ल्ड कप में है, खिला नहीं रहे। ठीक है जो भी है। I think they're just crossing the path. देखिए मैं they're just crossing the path. मैं एक चीज ये सोचता हूँ कि अगर आपकी इतनी रेपुटेशन बन जाती है ना तो फिर आपको खुद भी फैसला करना होता है। Absolutely. कि आप ओपन से तीसरे पे आए, तीसरे से आप चौथे पे आ गए और अब नहीं आ रहे, तो ये आपको खुद भी सोचना है। ठीक है, मैं मानता हूं
कि ये आप चीज़ें ख्वाजा नाफे के साथ करें, ये आप चीज़ें साहिबजादा फरहान के साथ करें या किसी और नए लड़के के साथ करें कि यार चलो ओपन से हम नीचे ला रहे हैं, अभी जाहिर सी बात अभी वो रेपुटेशन तो नहीं है ना। इवन मैं फ़खर ज़मान की भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब आपको ये पता है कि हमें बिठाया जा रहा है, हमारे को नंबर नहीं दिया जा रहा, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर आपका अपना फैसला कहाँ है। आप क्या ये नहीं बोल पाते कि नहीं यार हम तो इस नंबर पे नहीं खेलेंगे, हमें यह रखना है रखें, नहीं रखना तो ना रखें, बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर उसके बाद आप ये सोच लें कि आपके साथ जो कुछ होता रहेगा तो फिर इसमें आपकी अपनी गलती है। एब्सोल्युटली, और यही बात फिर आपकी अपनी गलती है। बिल्कुल ठीक है। एंड दैट प्रॉब्ली इज नॉट जस्ट अ साइन फॉर बाबर आजम, इट्स प्रॉब्ली अ साइन फॉर फखर जमान एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर बाबर को रिप्लेस करेगा तो फखर करेगा, रीजन बीइंग जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एक मौका देंगे उस प्लेयर को भी सो दैट ही कैन डू आल्सो, बट ऐसा हुआ। एक चीज आपकी शायद जहन में आ गई है, वो वक्त आना है कि इन्होंने फखर से ओपन करवाना है मजबूरी में। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो क्लिप सुनाया तो इसका मतलब ये जो लोग ये सुन के सोच रहे हैं कि नहीं अब बाबर आजम कभी भी रन नहीं करेगा, ये तो लोगों के समझने पे है ना। हमने तो हमारा बाबर आजम बताएगा कि वो कभी रन ये बाबर आजम और उसका अल्लाह बताएगा भाई, हमारा काम anyway. मोहब्बत जहां तक पहुंचे। वेल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। कुछ अच्छा भी तो हुआ है आज के मैच में, कुछ नहीं बहुत अच्छा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सेंचुरी पे साहबजादा फरहान सेलिब्रेट करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। यू आर वाचिंग खेल का जुनून और हम पहुंच रहे हैं अपने फिनिश सेगमेंट की जानिब, एज यू कॉल इन स्पेनिश फिनितो। और ये देख रहे हैं आप सादिया, देखें आप ये कितनी रेवलेशंस ला रहा है बॉल पे। मैं भी स्पिन करते करते ऑलराउंडर बन ही जाऊंगा एक ना एक दिन। होप्स आर हाई, आई मीन कोई भी जब बन सकता है, व्हाई नॉट। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं है, कम ऑन यार, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। बट द थिंग इज के वी आर स्ट्राइविंग कि हम अच्छे प्लेयर्स लेकर आए। आगे चल के शो में, आने वाले शोज में हम कंसंट्रेट करेंगे और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्योंकि इनकी गहरी नज़र रहती है। दे आर इनटू द सर्किट, दे सी द सिस्टम कि जी भाई हमारे सिस्टम में कोई ऑलराउंडर पक्के वाला नहीं है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, या फिर हमने बस यही करना है कि कोई वहाँ बॉलिंग कर रहा था तो आती है बैटिंग आती है, आज से तुम ऑलराउंडर हो, क्या ऐसे ही पे चलना है। बट आज जिसने कमाल किया, धमाल किया, साहबजादा फरहान, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया, सेंचुरी। और उसके साथ ही साहबजादा फरहान जो हैं वो अब तक के इस वर्ल्ड कप के एडिशन के टॉप स्कोरर हैं। सेकंड पे एडन माकरम है, थर्ड पे टिम साइफर्ट हैं, एंड देन एरी हैं नेपाल के, चौथे पे खुशहाल मेंडिस हैं ऑन फिफ्थ। सर साहबजादा फरहान क्या जबरदस्त इनिंग, जबरदस्त। पता है तनवीर, एक और भी चीज थी, बीच में रन लेने गए थे, उनका शायद थोड़ा सा निगल या क्रैम्प भी आया था, उसके बावजूद भी कंटिन्यू करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि शादाब कितने बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर तरीके से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, शादाब को साथ लेके भी चलते रहे। 50 रन पार्टनरशिप में 45-46 साहबजादा फरहान के थे, 4-5 उनके रन थे। फ्यू वर्ड्स फॉर साहबजादा फरहान इनिंग्स टुडे। देखिए जाहिर सी बात है, उसने शो किया है कि वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस होता है। जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आता है वो फंसता कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं उसको मुश्किल होगी लेकिन वो उससे निकल आएगा, ठीक है। और 100% अगर साहबजादा फरहान को मैं जिस तरह देखता हूँ, जितना अर्सा उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अगर ये अभी भी कहीं ना कहीं आगे चल के टीम से अगर ये बाहर होते हैं तो ये ऐसा प्लेयर है जाके दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा कि मैं जाऊं दोबारा से रन्स करूं, दोबारा से जो है वो कमबैक करूं। क्योंकि रन्स करना या टीम में वापस आना, उसका एक ही हल होता है कि आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और जिस तरह हमने कल भी साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस हमने दिखाई थी, डोमेस्टिक क्रिकेट की दिखाई थी, तो वो शो करता है कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि आप मुझे अगर वाइट बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं खिलाते हैं। इवन अगर हम इनकी 4 डे क्रिकेट की भी परफॉर्मेंस देखें, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वो भी बुरी नहीं है। तो हम तो बार बार कहते हैं कि भाई आप PSL की परफॉर्मेंस से लड़का उठा के ना पाकिस्तान टीम में ले आया करें। जब आप इस किस्म के कंपटीशन डालेंगे डोमेस्टिक के अच्छे क्रिकेटर्स, प्लस आपने अगर PSL से सेलेक्ट करना है तो वो करें। तो जब ऐसे लेके आएंगे, मेरी ख्वाहिश ये होगी, मुझे खुशी उस वक्त होगी कि प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर कोई आए, PSL भी खेले, लेकिन वो मिडल ऑर्डर का हो। हमारे पास मिडल ऑर्डर का कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई निकाल के लाइएगा कल, हमें प्लीज बताइएगा ताकि हम स्ट्रगल करते हैं ना, मिडल ऑर्डर का कोई प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर आप बॉलिंग में भी देखें, हमारे पास ज्यादातर वही प्लेयर है जो मतलब PSL खेले, कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेले,
एक खबर अभी मुझे जहन में आया, बताना मैं भूल गया, वो ये है कि अली रजा का तो नाम सुना होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप अनफिट हो गए, उनकी जगह मोहम्मद आमिर खान आ गए और वो फिटनेस के बाद पूरा साल लगा के आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप और फिर अनफिट हो गए। हम कल ऑफ द रिकॉर्ड जब शो खत्म होने के बाद शो खत्म होने के बाद मैं तनवीर भाई से कह रहा, तनवीर भाई वो अली रजा एक बॉलर, वो निशान एक बॉलर, तनवीर भाई ने कहा सबके एक्शन खत्म है और सुबह खबर आ गई कि अली रजा जो है शाइन्स के आउट हो गए। अच्छा, हम चूंकि तनवीर भाई से साहबजादा फरहान के बारे में बात कर रहे थे, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो सुपर 8 में कैसे करता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए, यू नो। नहीं देखिए, यहाँ भी अच्छा कर रहा है तो आगे भी अच्छा ही करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि एक आध मैच में बुरा करे, बट बात वो ये जो तनवीर कर रहे हैं, जो मैं भी कहता हूँ कि वो जो फर्स्ट क्लास में 4000 रन है ना, वो आपको इस प्रेशर जो मैच होता है या प्रेशर टूर्नामेंट जिसमें बहुत ज़्यादा, वहाँ डिलीवर आप करने में आसानी होते हैं और फिर कमबैक भी आप उसी वजह से करते हैं कि फिर आप मैदान जाते हैं। तो मैदान से बाहर हुए हो, मैदान में जाओगे, परफॉर्म करोगे, फिर दोबारा मैदान में आओगे, बड़े मैदान से छोटे मैदान में चले जाओ। आने वाले मैचेस की एक्सपेक्टेशन क्या है? नेट पे ना चले जाओ। 30 सेकंड है आप दोनों के पास, प्लीज। ग्रुप 8 में हम जा रहे हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, साहबजादा फरहान रन्स करते हैं, लेकिन शुरू में हमें कहीं लगता है कि यार ये कहीं आउट ना हो जाए। वो जो देखिए, आपके पास जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस या आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स कर रहे हैं ना, उसको जरा थोड़ा सा देखें कि यार आपको खेलते हुए जो सामने वाला वो ये ना सोचे कि यार अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। तो जब आप अच्छी बॉलिंग लाइनअप, जिस तरह आप इंडिया के अगेंस्ट भी खेले या आगे अब सुपर 8 में खेलेंगे, जब आप अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर ये क्रॉस शॉट्स मारना बंद कर दिया करें। अगर ऑफ स्टंप पे मिलता है, कवर्स पे मिलता है, सीधा सामने जहां बॉल मिलता है आप वहां खेलें, क्योंकि आप छक्के भी मार सकते हैं, आप चारों तरफ खेल सकते हैं। तो वो जरा जिम्मेदारी थोड़ी सी लें, क्योंकि आपको खुद आइडिया होना चाहिए, इतनी आपने खेली डोमेस्टिक की, यार मैं ही लगता है रन ज्यादा कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज्यादा अच्छा सर्किल खेल सकूं या आगे तक जितना ज़्यादा जा सकूं। बाकी साइम की हम बात कर रहे हैं, वो उनका कोई समझ नहीं है, बाबर का भी कोई पता नहीं, सलमान का भी सर्किल में कोई पता नहीं। आज भी देखें फास्ट बॉलर पे आउट हुआ है वो जी, ठीक है, तो बार बार स्पिनर आपको मिलेंगे नहीं, फास्ट बॉलर पे इनकी ये इतनी ज़्यादा हिट्स लगा नहीं सकते। सोच के आउट किया तो बड़ा तनवीर भाई की एक हफ्ते बाद ये बात मैं मान गया हूँ कि अभी 3 नंबर पे नहीं से 4 पे आना है। ओके, ठीक है जनाब। कहते ना मानते नहीं है, तो मैं यहाँ सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये सही है। बल्कि So we have to go towards the closing of today's show। और इससे पहले कि हम क्लोज करें, आज के विनर का अनाउंसमेंट कर देते हैं। इस्लामाबाद से अब्दुल हादी ने सही जवाब दिया है, आपको मिलता है बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेल विद दैट जेंटलमैन, हमारे शो का वक्त होता है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल। एंड ऑफ डेज प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।